नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 साइंस के क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं लैब असिस्टेंट साइंस के क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की। ये क्वेश्चन पेपर साइट पर उपलब्ध हैं और इस क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध किए गए संघों फाइलम में से किस संघ के प्राणी कूट परगुई सुडोसिलोमेट है? तो इसमें आपके हो जाएगा एस के एल्मेंथीज। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट है जो विषम बीजाणुता यानी हेट्रोस्पोरी प्रदर्शित करता है? इसमें है सेल्विनिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें हो जाएगा ए, बी और सी, यानी एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। नंबर फोर, नीचे कोशिका और उसके घटकों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी बी सी ई, बी सी और ई सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी ए लवण है यानी मीठे जल की मछली है? तो इसमें आपके हो जाएगा गेहूं। नाभिकों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका आंसर माना गया है बी डी ई, बी डी और ई। नीचे दी गई सारणी निरूपित करती है, इसमें हो जाएगा आपके डी, ए बी बार। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित होने वाला प्रतिबिंब होगा अत्यधिक, इसमें सॉरी सी हो जाएगा, यानी बी, सी और डी, फोकस पर अत्यधिक घटा हुआ और उल्टा। तंत्रिक आवेग के जनन और सेवन के दौरान होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को घटना के आरंभ होने से लेकर उसके पूर्ण होने तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तंत्रिकाक्ष स्थल पर उद्दीपन प्राप्त करना, उसके बाद तंत्रिकाक्ष में Na+ का द्रुत अंतर्वाह, फिर है K+ के लिए पारगम्यता का बढ़ना, और फिर हो जाएगा आपके K+ तंत्रिकाक्ष झिल्ली के बाहर विस्तृत होना, और एंड में हो जाएगा उत्तेजन स्थल पर विश्रांति विभव का पुनः स्थापन, पुनः वापसी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी एल्केलॉइड्स है मॉर्फिन, टॉक्सिन और विष हो जाएगा आपके अबेरिन। पॉलीमर पदार्थ आपके हो जाएगा सेलुलोज, और लेक्टिन हो जाएगा कॉनकाल्विन ए। समान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के साथ साथ कौन सी राशि स्थिर रहती है? इसमें हो जाएगा धारा। पुनर्युग्मी डीएनए तकनीक में शामिल विभिन्न चरणों को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डी, ए, बी, सी, ई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत सेल। जो क्रम दिख रहा है वही सही होगा, तार संधि जॉइंट, खुली या स्विच और बंद स्विच, यानी 1 2 3 4 जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो सम्मिलित ही है। अभिकथन और कथन को कारण को पढ़ते हुए सही कथन को चुनना है। धमनियों की पतली प्रत्यास्थ भित्तियां होती है और शिराओं की मोटी प्रत्यास्थ भित्तियां होती है। धमनियां रक्त को हृदय से उच्च दाब के तहत विभिन्न अंगों में ले जाती है, और शिराएं विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके निम्न दाब के तहत वापस हृदय में लाती है। तो इसमें आपको हो जाएगा ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर वाला एक व्यक्ति जो 8 mm की फोकस दूरी वाले अभिदर्शक वाले तथा 2.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली नेत्रिका के साथ एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर अभिदर्शक से 9
मिलीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु को शार्प फोकस में ला सकता है, दो लेंसों के बीच की प्रत्यकारी दूरी होगी, तो इसमें होगी 9.47 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आर श्रृंखला बनाता है? इसमें हो जाएगा बी, घास, बकरी और मनुष्य। आयन है जैसे किसी हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा बी जैसी किसी दूसरे हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा से अधिक है। मान लीजिए आर, यू, ई तथा एल क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को निरूपित करते हैं। तो निम्नतम अवस्था में इसमें आपका हो जाएगा यू ए ग्रेटर देन यू बी। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें होगा जाएगा आपके सी, बी आएगा पहले, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर आएगा डी। इसकी आंसर की का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था जब आपके एग्जाम हुआ था। आज ये ऑफिशियल आंसर की है जो RSSB ने जारी की है। गोल आकार और पीले रंग के बीजों वाले पादप 1 का झुर्रीदार तथा हरे रंग के बीजों वाले पादप 2 के साथ संकरण करने पर F2PD में सभी पौधे गोल आकार और पीले रंग के बीजों वाले थे। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें है पीला रंग और गोल आकार हरे रंग और झुर्रीदार आकार पर प्रभावी होने का गुण दर्शाता है। सॉरी, इसमें कथन है ना, तो इसमें एक तो हो जाएगा ए और फिर डी, जो डी है ए और डी। पादप ए का जीन प्ररूप दोनों गुणों के लिए समयुग्मजी हैं, ए और डी सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण को पढ़ना है, सही विकल्प को चयन करना है। हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार होता है। कार्बन तत्व प्रकृति में भिन्न रूपों में पाया जाता है जिसके अत्यधिक विविध रासायनिक गुण होते हैं। तो इसमें आपका सही कथन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सही हो जाएगा आपके डी, एसिटिक अम्ल 290, क्लोरोफॉर्म 209, एथेनॉल 156 और मीथेन 200, सॉरी एथेनॉल, हाँ, और मीथेन ये आपके एथेनॉल हो जाएगा 156 और मीथेन हो जाएगा 90। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रॉनों का कौन सा विन्यास प्रतिलोम चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को वर्णित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित ए और बी अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। K1 और K2 के बीच में क्या संबंध है? तो इसमें हो जाएगा K1 = 1/K2। विद्युत धारा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ए, सी और ई, ए, सी और ई, ये कथन सही है जबकि बी और डी गलत हैं। पेशी के नीचे दिए गए संरचनात्मक घटकों को संगठन के बढ़ते हुए क्रम में निम्नतम से उच्चतर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा आपके डी, सी, ए, बी, ई। क्वेश्चन नंबर 26। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऑप्शन आपके सेकंड सही हो जाएगा। एक निकाय को प्रदान की गई ऊष्मा डी हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता थर्ड, और फिर तापीय चालकता फर्स्ट और आयतन प्रसार का गुणांक थर्ड, सॉरी सेकंड। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्युत फ्लक्स। ये तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी, यानी विद्युत फ्लक्स में थर्ड, विद्युत क्षेत्र में सेकंड, द्विध्रुव आघूर्ण में फोर्थ और रैखिक आवेश घनत्व में थर्ड। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प एसिटिलीन के अणु के लिए सही हैं? तो इसमें हो जाएगा बी, सी, डी। बंध गुण 180, संकर्ण SV और ज्यामिति रैखिक होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पादित इलेक्ट्रॉन स्नेह का नाम और ज्यामिति होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन और रैखिक। क्वेश्चन नंबर 30। अर्धसूत्री विभाजन को दी गई प्रावस्थाओं की कोशिका के विभाजन के करने से आरंभ करते हुए
उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले डी, फिर ई, फिर बी, फिर सी और एंड में ए। यदि किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 2 में छलांग लगाएं तो उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा 365 नैनोमीटर। हवा में ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ती है, दाब पर निर्भर नहीं करती और आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रिया। पृष्ठ तनाव और क्षमता गुणांक की ऐसा इकाइयां हैं, इसमें हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन सेकंड इनवर्स, न्यूटन सेकंड मीटर की पावर -2। मासिक आवर्त चक्र की निम्नलिखित घटनाओं को उनके आरंभ के अनुसार दिन 1 से दिन 28-29 तक के चक्र के क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा ई। क्वांटम संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा सेट कक्षक ऑर्बिटल में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सही है? इसमें हो जाएगा n बराबर 5, l बराबर 3, m बराबर +1, s बराबर +12। सिट्रिक अम्ल चक्र के निम्नलिखित क्रियाधारों को उनके अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डी, पहले ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी और डी। साम्य पर H2I2 और HI की 298 केल्विन ताप पर सांद्रताएं है, निम्न अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर कैसी क्या होगा? तो यहाँ पर कैसी हो जाएगा 4.16। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के निम्नलिखित मुख्य घटकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी डी। किसी कण के एक सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हो जाएगा ए, बी और डी, ए, बी और डी। नीचे प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में से संबंधित कथन दिए गए हैं, सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी और ई कथन सही है। विडाल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? टाइफाइड ज्वर। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए। सेव फल का कौन सा भाग खाने योग्य है? पुष्पासन। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। निम्नलिखित ब्रोंस्टेड लोरी अम्लों के लिए सही संयुग्मी सारक का पता लगाइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NH4 + H2 CO3 H3O + H2SO4। क्वेश्चन नंबर 48, वेलवेट प्रकार का दल पुंज पुष्प दल विन्यास किसमें देखा जा सकता है? कैलोट्रोपीज। कोकेन, जो कि एक विभ्रमकारी हेलुसिनोजेनिक यौगिक है जिसे कोक या क्रैक भी कहते हैं, को प्राप्त किया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। कौन सा पेप्टाइड जीनी अभियांत्रिकी इंसुलिन का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके सी पेप्टाइड। किसी रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड की अर्धायु 20 घंटे है, 40 घंटे के बाद मूल सक्रियता का कितना भाग रह जाएगा? तो रह जाएगा 1/4। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपके। जीन ए और जीन बी स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए हैं, बताइए नीचे दिए कथनों में से कौन से उपयुक्त प्रेक्षण को यथार्थ रूप से दर्शाते हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और ई, बी और ई।
क्वेश्चन नंबर 54 इसमें भी आपको मिलान करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 3G कार्बन के तुल्य ऊर्जा होगी, 3 ग्राम कार्बन के जो तुल्य ऊर्जा है वो हो जाएगी आपके 2.7 10⁻14 जूल। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अर्धचालक थर्ड, धातु और कुचालक सेकंड और सिलिकॉन फर्स्ट। निम्नांकित संयोजनों में से कौन सा बफर विलयन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सी, AlBrH2O5+2 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता क्रमशः है, तो इसमें आपका हो जाएगा +3 और 6। 6 से अधिक जाइलम युग्म अधिचर्म वल्कुट अंतःचर्म परिरम वेस्कुला मंडल तथा बड़े और सुविकसित पित्त तथा कोई द्वितीय वर्दी नहीं, ये शरीर रचनात्मक विशेषताएं किसकी हैं, तो ये हैं आपके एक बीजपत्री जड़ की। अभिकथन और कारण को पढ़िए, सही का चयन कीजिए। उत्तल दर्पण में वाहन चालक के लिए समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र को देखना संभव होता है। उत्तल दर्पण सीधा और हासमान प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसमें आपके हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 4px कक्षक का आकार होता है, तो इसमें हो जाएगा डम्बलीय। मेल्सन और स्टाइल द्वारा किए गए परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, CABED। दो निकटवर्ती माइलिन आच्छादों के बीच का अंतराल कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा रेनवीयर नोड ए संधि। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित को सही अनुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जैसे जल बाहरी पर्यावरण से जड़ों में जाइलम में प्रवेश करता है, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट का सोना कहते हैं अत्यधिक मृदु होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। एक त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल में ए बी और सी किनारों की लंबाई और अल्फा बीटा और गामा अक्षीय कोण है, इसमें हो जाएगा बी। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 19। अगला है सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। किसी आदर्श गैस पी की एक निश्चित मात्रा का घनत्व 273 केल्विन और 760 mmOHg पर 2 ग्राम लीटर इनवर्स है। उसी गैस पी की उसी मात्रा पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 400 mmHg पर घनत्व होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 1.676 ग्राम लीटर इनवर्स। अगला लेते हैं, केंद्र आर से दूरी पर अक्ष के ऊपर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र हेतु व्यंजक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसकी पीएच हो सकता है 9। निम्नलिखित में से कौन सा आयन एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन उपइकाई से बद्ध होकर सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम +2। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोपेन C2H6 प्रोपेन C3H8 एथेन C2H6 मेथेन CH4 ब्यूटेन C4H10। निम्नलिखित में से कौन से संबंध एक कण के त्वरण A और विस्थापन x के बीच में सरल अवल गति को सम्मिलित करते हैं, इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन ए = -8x। अगला क्वेश्चन लेते हैं 76। दी गई अभिक्रिया में उत्पाद हो जाएगा सी, ब्रोमोब्यूटेन। निम्नलिखित द्रवों को उनकी क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन डी।
सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके निम्नलिखित को निर्मित करते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल और लवण। इन दिए गए अणु के लिए सही आईयूपीएसी नाम होगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंट 2 in 1 ऑल। सूची ए को 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे पुष्प पादपों के सेवन उत्तक तंत्र से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, केवल सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ए सी डी। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार बनना और उल्टी आना नियंत्रित होती है, सबसे उपयुक्त कथन है। तो इसमें हो जाएगा आपके मेडुला ऑब्लांगेटा मध्यांश से। प्रकाश के संबंध में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, डी और ई सही है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति का शरीर वर्ग रुधिर वर्ग ए बी है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस व्यक्ति के लिए सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता की जाती है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुनिए। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता की जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बी लसिकाणु द्वारा। अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक एक रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य होता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, आनुवांशिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसमें हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी। नीचे पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी डी ई। निम्नलिखित में से कौन से घटक वसाओं के पाचन में सहायक होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके ए और डी, पित्त लवण और लाइपेज। तरंगों के संबंध में सही कथन को चुनिए, तो इसमें हो जाएगा आपके डी, सी और ई। अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रसार ठोस, द्रव तथा गैस सभी माध्यमों में हो सकता है और एक तरंग में ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 92, मिलान करना है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अर्धचालकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बी, सी और डी। आदर्श विलयनों के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपके डी। निर्माता प्राय चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं, जिससे इस अभिक्रिया से बचा जा सके। कौन सी अभिक्रिया है? वो आपके होगी ऑक्सीकरण। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, क्वेश्चन नंबर 98, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित इसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 99 में होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 100, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समजात अंगों के लिए सही हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके फर्स्ट ए और डी। तो यहाँ पर मैंने आपको लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के साइंस विषय के क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।